अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अस्मा को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया जो 2 ही दिन में कंप्लीट करना था और उसकी अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। अस्मा तो बहुत खुश है। नसीर के साथ बाहर डिनर पर आती है और कहने लगी, मुझे 2 ही दिनों में फुल पेमेंट मिल जाएगी, फिर मैं फाइनेंशियली तौर पर आपको सपोर्ट करूंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अस्मा को लगता है कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अस्मा ये नहीं जानती कि फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, अब यहाँ पर अस्मा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, क्योंकि उस मैडम ने अस्मा को ओरिजिनल डिज़ाइंस की कॉपी बनाने को कहा, रेप्लिका ड्रेसेस बनाने को कहा, वो भी इलीगल तौर पर। क्योंकि एक डिज़ाइनर जिसने अपना इतना अच्छा महंगा ड्रेस बनाया है, वो अस्मा उसकी कॉपी करते हुए रेप्लिका बनाएगी, तो फिर उस पर केस तो हो ही जाएगा। एक डिज़ाइनर का अगर 8000 का ड्रेस है, तो अस्मा उसे रेप्लिका जब बनाएगी तो 2000 का सेल होगा। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि डिज़ाइनर खामोशी से बैठ जाए, जबकि उससे कोई परमिशन भी नहीं ली गई। अब यही काम तो अस्मा कर रही है। अस्मा काफ़ी खुश है कि उसके सारे डिज़ाइंस अप्रूव हो गए और उसके बाद उसको पेमेंट भी मिल गई। आज तो अस्मा बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर उस पर केस भी हो चुका है, क्योंकि ये सारा काम गैर कानूनी है। तभी तो पुलिस आते हुए अस्मा को घसीटते हुए उसके बुटीक से ले जाती है। अस्मा पुलिस वालों को यहीं पर सब सेटलमेंट करना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले घसीटते हुए उसे अपनी कार में डालते हुए यहाँ से ले जाते हैं। अस्मा तो अपना मुंह छुपाती फिर रही है कि कोई उसको देख ना ले, क्योंकि काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अस्मा रोते हुए जब थाने पहुंचती है तो उनको बताने लगी, मेरा क्या कसूर है, उस मैडम ने लाकर मुझे डिज़ाइंस दिए और मैंने तो सिर्फ वो डिज़ाइंस तैयार करके दिए हैं, मुझे तो कोई पता नहीं। आपको पकड़ना है तो जाकर उस मैडम को पकड़िए, मैं भला क्या कर सकती हूँ, मुझे तो जो ऑर्डर मिला मैंने बस वो ऑर्डर तैयार किया है। लेकिन पुलिस वाले अस्मा की कोई बात नहीं सुन रहे। ऐसे में नसीर, जिसे मालूम पड़ा, तो वो भी दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ पर आकर अस्मा का साथ देता है। वो अस्मा को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो वक्त है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि नसीर अस्मा का भरपूर साथ देगा, उसको बदनामी से बचाएगा, इस जेल से वापस लेकर जाएगा और फिर उसी दुकान में रहते हुए उसकी इज्जत को बहाल करेगा कि अस्मा बाइज्जत तरीके से फिर से वहाँ पर काम कर सकेगी। अभी तो यहाँ पर घर में भी काफ़ी ज़्यादा सैड माहौल है। यहाँ पर समन की माँ भी इजहार अफसोस के लिए आ गई, तो सायरा पास नहीं आती बात करने से। कहने लगी, दूसरी पार्टी ने अच्छा खासा पैसा दिया होगा पुलिस को, तभी तो पुलिस ऐसे घसीटते हुए अस्मा को ले गई। तो यहाँ पर असरा अपने घर पर अब आंच नहीं आने देना चाहती, इसलिए हाथ के इशारे से सायरा को शटअप कॉल देती है। तुम चुप रहो, तुम्हें किसने इजाज़त दी हमारे घर के मामलात में बोलने की। अब यहाँ पर सायरा तो बस देखती रही और पुप्पो जान भी, लेकिन असरा, जो कि वाकई बदल चुकी है, किसी को भी इजाज़त नहीं देती कि उसके घर के लोगों पर कोई उंगली उठाए।